हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इसलिए मैंने आपको सारे विशेस दे दिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट हैव अ नाइस डे। चलिए अब अभी मैंने आपको हैव अ नाइस डे विश कर ही दिया है तो आपका डे तो नाइस करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो आज का टॉपिक है रिज्यूम। बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स ही क्यों, जो जॉब कर चुके हैं, जो अभी जॉब करने के लिए फ्रेशर्स है, उन सभी को ये इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि रिज्यूम कैसे बनाए। तो हम क्या करते हैं जनरली कि हम अपने जो सीनियर्स होते हैं या फिर हमारे बड़े भाई बहन जो जॉब पे लग चुके हैं या फिर हमारे ही बैच के जो स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनका हम रिज्यूम लेते हैं और उसे कॉपी पेस्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन कट करके हमारी इंफॉर्मेशन डाल देते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको यही नहीं करना है। आपके रिज्यूम में आपको आपका जो रिज्यूम है उसको एक यूनिक बनाना है, अलग होना चाहिए सबका। ये कोई बैंड की पार्टी तो थोड़ी ना है जो शादी में सारे एक जैसे बैंड में कपड़े पहनते हैं, वैसे हमें थोड़ी ना इंटरव्यू देने जाना है। हमारे पास कुछ यूनिक होगा तभी तो आपको कोई पसंद करेगा आपके कंपनी में लेने के लिए या आपका उनका जॉब आपको देने के लिए। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ध्यान देना है वो है आपके रिज्यूम में। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको रिज्यूम में क्या क्या करना चाहिए। तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में रिज्यूम के बारे में देख रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि एक पर्टिकुलर रिज्यूम होगा, मैंने वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे आप फोटो, यहाँ पे नेम वगैरह। नहीं, मैं आपको इस वीडियो में रिज्यूम कैसे बनाना है वो नहीं बताने वाली हूँ। आपको रिज्यूम के अंदर क्या ऐड करना चाहिए जिससे आपका जो रिज्यूम है वो यूनिक दिखे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको लास्ट में ज़रूर आइडिया आ जाएगी कि आपको आपके रिज्यूम में क्या चेंज करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हाउ टू मेक योर रिज्यूम अट्रैक्टिव। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट, व्हाट इंटरव्यूअर्स लुक फॉर यू। जो जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आप में क्या देखना चाहते हैं, फर्स्ट वो है। सेकंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूम, आपके रिज्यूम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एंड नंबर थर्ड, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। आपके लिए मैं कुछ लास्ट में इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको और ज्यादा आइडियाज देंगे कि आपको आपके रिज्यूम को कैसे बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर विच जॉब यू अप्लाई, आप किस तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूम। यहाँ पे दो पैटर्न्स में आपको रिज्यूम के बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर्स। एक तो है फ्रेशर्स के लिए एंड सेकंड है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। तो स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए और फ्रेशर्स के लिए तो एक जैसा ही होगा, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह पॉइंट्स। लेकिन फ्रेशर्स के लिए एजुकेशन तक होगा, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन है वो अपना एक्सपीरियंस पे ऐड करेंगे और एजुकेशन भी ऐड करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है एक रिज्यूम का। सबसे पहले हम हमारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो नेम, उसके नीचे प्रोफेशनल टाइटल लिखा है मैंने, उसमें आप प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर, मेंटर और क्विक लर्नर इस तरह के कुछ भी प्रोफेशनल टाइटल ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि आपका समझिए XYZ नेम है और उसके पीछे आपने स्मॉल लेटर्स में आई एम अ क्विक लर्नर लिखा है। तो इससे क्या है, आपका जो नेम है उसका प्रोफेशनल टाइटल, मतलब मैं XYZ पर्सन हूँ एंड मैं एक क्विक लर्नर हूँ। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अ क्विक लर्नर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो आप क्या कहोगे कि मैं अच्छे से सीख गया था, मैंने जो भी कोई एजुकेशन लिया है मैं फटाफट सीख जाता था उसमें। इस तरह का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये है कि आई एम अ क्विक लर्नर इन द सेंस, सर आई थिंक अगर आप मुझे चांस देते हो या आपके जॉब में मुझे ऐड कर लेते हो आप, तो आप
अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो आप अगर मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दोगे, आप अगर मुझे इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके जो बाकी जो वर्कर्स हैं जितने टाइम पीरियड में वो सीखे उससे कम टाइम पीरियड में मैं वो बातें सीख कर आपके लिए काम करना शुरू कर सकता हूँ या शुरू कर सकती हूँ। इस तरह का आंसर देना है कि अगर आप मुझे ट्रेनिंग देते हैं आपकी कंपनी का, तो आपके हिसाब से मतलब आप जितना चाहते हो उससे कम टाइम पीरियड में मैं वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर अच्छे से सीख कर आपके कंपनी के लिए काम करना शुरू कर दूंगा। ये है उसका आंसर। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर है तो आपने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अपने लाइफ में किसी को हेल्प किए, उसके बारे में आप बता सकते हो। एग्जाम्पल इनोवेटर, अगर आप मैंने कोई इन्वेंशन किया है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह स्कूल टाइम में भी वगैरह करते हैं, तो आपने ऐसी कोई चीज़ की है तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे आई एम अ क्विक लर्नर इसीलिए लिखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने इस तरह से कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं किया होता है। तो अगर आप ये लाइन लिख दोगे कि आई एम अ क्विक लर्नर, तो उससे क्या होगा कि आपको एक आसानी होगी आपका आंसर देने के लिए कि अगर सर आप मुझे अच्छे से ट्रेनिंग देते हो तो मैं कम टाइम पीरियड में वो ट्रेनिंग खत्म कर कर अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर सकता हूँ या शुरू कर सकती हूँ। इसलिए मैंने वो उस लाइन का एग्जाम्पल दिया है। मेंटोर, अगर आपने किसी को अच्छे से मेंटोर मीन्स आपने किसी की सहायता की, या एडवाइजर, हाँ मेंटोर मीन्स एडवाइजर, अगर आपने किसी को अच्छे से एडवाइस दिया है तो उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रोफेशनल टाइटल जरूरी है। ये है आपके रिज्यूम की फर्स्ट यूनिकनेस। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आपका नेम हो गया और आपने उसके नीचे एक प्रोफेशनल टाइटल। अगर आपको वो पॉइंट मेरा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो आपको देना जरूरी है, इससे आपके रिज्यूम की यूनिकनेस बढ़ती है। तो नंबर बी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर, स्काइप। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाकर आपका जो रिज्यूम है उसको फिलअप करके आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे हो तो naukri.com वगैरह वगैरह इन्हीं चीज़ों से आप अपना जॉब ढूंढोगे, तो आपको ये देना ज़रूरी है। ट्विटर, स्काइप इसीलिए क्योंकि जनरली अभी स्काइप से वो आपको ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले सकते हैं, इसलिए स्काइप का भी आप आईडी दे सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर सी, एक्सपीरियंस। फर्स्ट एंड ये सेकंड, ए एंड बी जो पॉइंट है, नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सेम है। अभी हम एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपके कंपनी के नेम, जॉब रोल एंड टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग, आप जिस भी कंपनी में थे उस कंपनी का नाम, वहाँ पे किस तरह का जॉब करते थे और कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे आपने काम किया है। तो ये आप एक कंपनी, दो कंपनी, 3 कंपनी, जितने भी कंपनीज में आपने काम किया है उनको सारों को आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है एजुकेशन। तो आप अगर फ्रेशर्स के लिए ये रिज्यूम बना रहे हैं तो आपको नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उसके नीचे एजुकेशन। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बना रहे हो तो नेम फर्स्ट, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो, फिर लास्ट में एजुकेशन। सो स्किल्स एंड एडिशनल्स में आपको क्या ऐड करना है, वो उसमें क्या यूनिकनेस हो सकती है उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो अगर आप स्किल्स ऐड कर रहे हो तो आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस का आपको पता है। अगर किसी को चाइनीज, जापानीज,
वो स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज आती है उसके बारे में आपको मेंशन करना है कि आपको किस तरह से आती है। सब वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आते हैं या इन डिटेल आती है, उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है, इन वन लाइन ओनली, बिकॉज हमें शॉर्ट हमारा रिज्यूम बनाना है। नंबर 2, लीडरशिप स्किल। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है अपनी कंपनी में, ये एक्सपीरियंस पर्सन के लिए है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपने पिछले कंपनी में कोई प्रोजेक्ट को लीड किया है या हेड थे आप किसी प्रोजेक्ट के, या अपने कॉन्फ्रेंस को लीड किया है, तो उसके बारे में आपको वन लाइन में डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस आपने अगर कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस ऐड की है, अगर उसको आपने लीड किया है, तो उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है कि आप किस तरह के कम्युनिकेट, क्योंकि बहुत सारी कंपनी होती है उनमें कम्युनिकेशन का ही ज़्यादा काम होता है। एंड लास्ट में सोशल मीडिया स्किल्स। अभी बहुत सारे लोगों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक में सोशली एक्टिव होते हैं, उसका स्किल होता है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो आपको वन लाइन में वो भी मेंशन करना है। इससे आपके एक्स्ट्रा करिकुलम स्किल्स उनको पता चल सकते हैं कि आप में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आपको आती है वो। फिर एडिशनल्स में आपने कोई कोर्सेज किए हैं या कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, उसके वन लाइन में डिटेल्स लिखने हैं। फिर लैंग्वेजेस नोन, आप कौन सी लैंग्वेजेस, ये रिपीट पॉइंट है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने आपके कंपनी में भी कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें कोई ड्रामा वगैरह कुछ किया, या आपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम में कुछ किया है इस तरह से, तो उसको मेंशन करना है। फिर सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स, प्राइजेस, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को हेड किया है तो उसके वजह से लीड किया है, उसके वजह से आपको सर्टिफिकेशंस मिली है आपके पिछली कंपनी में, अवार्ड्स मिले, प्राइजेस मिले, उनको मेंशन करना है आपको वन लाइन में, इन डिटेल वन लाइन ओनली। एंड नंबर 5, वॉलंटरी वर्क, हॉबीज़। अगर अभी कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने वॉलंटरी वर्क किया हुआ है, तो इस तरह से अगर आपने कोई काम किया है, तो मेडिटेशन सेंटर्स में भी बहुत सारे वॉलंटरी काम्स होते हैं, तो उनको अगर आपने कोई किया है इस तरह से वर्क, तो आपको वन लाइन में मेंशन करना है। हॉबीज़, अगर हॉबीज़ आप ऐड कर रहे हैं, आई लव टू लिसन म्यूजिक या रीडिंग बुक्स, तो आप इस तरह से लिख तो दोगे, लेकिन वो आपको पूछेंगे कि आपको किस तरह से कौन कौन सी म्यूजिक पसंद है, कि किस किस ने लिखे हुए स्पेसिफिक, तो आपको पहले ये जानना है, फिर ही आपको आपके रिज्यूम में ऐड करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई रीडिंग बुक के नाम भी लिख दिए, तो आपको एक लिटिल इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए कि आपको उस बुक के बारे में क्या पता है। अगर वो पूछेंगे वो आपको नहीं पता है लेकिन आपने अपने से कुछ बताया, तो ठीक है। तो हॉबीज भी उसी तरह से लिखिए जिसका आप आंसर पूछने के बाद दे सको। अभी हम फ्रेशर्स के लिए देखते हैं। फ्रेशर्स के लिए नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉमन है, जो एक्सपीरियंस के लिए बताया था मैंने। फर्स्ट 2 पॉइंट्स, नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वही आपको आपके भी रिज्यूम में ऐड करना है। फिर एक्सपीरियंस पर्सन, पहले एक्सपीरियंस ऐड कर रहे थे, लेकिन आपको पहले आपका एजुकेशन ऐड करना है क्योंकि आप फ्रेशर हो, फिर बाद में एक्सपीरियंस। तो आप अभी कहोगे कि फ्रेशर्स में क्या एक्सपीरियंस होगा, तो फर्स्ट वो जो कॉलेजेस में मिनी प्रोजेक्ट्स किए होंगे आपने, उसके बारे में वो आपका एक एक्सपीरियंस है। आपने जो भी कोई सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं, या फिर आपने कोई टॉपिक से रिलेटेड अपने कॉलेज में सेमिनार दिया है, उसके बारे में आप आपका एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि ये टॉपिक था इसके रिलेटेड। फिर ट्यूशन्स, अगर आपने कोई भी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते करते ट्यूशन्स लेते हैं छोटे बच्चों की वगैरह, उसको भी मेंशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। उससे आपका कैपेबिलिटी इंटरव्यू को पता चलता है कि आप में क्या कैपेबिलिटी है। नंबर 4, पार्ट टाइम वर्क, जो भी जिस भी तरह का आपने पार्ट टाइम वर्क अपनी फीस को पे करने के लिए किया होगा, उसके बारे में आपको लिखना है वहाँ पे। फ्रेशर्स के लिए हो गया पहले नेम, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन,
फिर एक्सपीरियंस, जो छोटी मोटी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में की है उसके बारे में। अभी एडिशनल में कोई सी भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दी है उसका स्कोर लिखना है। फिर कोडिंग कॉन्टेस्ट होती है, अगर आप आईटी में या कंप्यूटर में वर्क कर रहे हो तो कोडिंग कॉन्टेस्ट होती है, तो उसका आपने कोई किया है उसके बारे में। या कॉलेज और कॉलेज की जो फेस्टिवल्स है उसके बारे में आपने, गैदरिंग्स होते हैं वगैरह, उसमें आपने कोई ड्रामा किया है, कुछ भी किया है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। ये आपका एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स में है, कर चुके हैं, किसी भी चीज़ में जो आपके पास अच्छा है उसको आपको यहाँ पे आपके रिज्यूम में ऐड करना है, जिससे इंटरव्यू जो ले रहे हो उनको पता चले कि आप में क्या क्या अच्छी बातें है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि मैं आपको सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी अपनी रिज्यूम के वीडियो में लास्ट में। तो मैं अभी यहाँ पे आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ। फर्स्ट है, मेक ओनली वन पेज रिज्यूम। आपका जो भी कोई रिज्यूम होगा, एक्सपीरियंस पर्सन का हो या फ्रेशर्स का हो, आपको वो वन पेज का ही बताना है, लिखना है या बनाना है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उनके पास इतना टाइम नहीं है। आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे 100 से 1000 से बहुत संख्या में वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए बच्चे आएंगे या लोग आएंगे। तो आप अगर अपना रिज्यूम 2-3 पेज का बनाएंगे तो उनके पास इतना टाइम नहीं है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हो। उनके पास सिर्फ इंटरव्यूअर हैव हार्डली 5 to 6 seconds टू लुक योर रिज्यूम। उनके पास उतना ही टाइम है, तो आपको उतना ही आपका रिज्यूम बनाना है कि जितना उस टाइम में वो देख सके। और वो, योर रिज्यूम इज नॉट लाइक लॉन्ग एंड बोरिंग, इट शुड बी शॉर्ट, हैव अ पॉइंट इन इट। उसमें कुछ पॉइंट होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वो पॉइंट्स बताए हुए हैं कि आपको रिज्यूम में क्या इंपॉर्टेंट रखना है जिससे कि आपका इंटरव्यू अट्रैक्टिव लगे। सो नेक्स्ट है, ग्रामेटिकल एरर्स को आपको चेक कर लेना है कि अगर आपने ये बेकार सी अगर मिस्टेक कर दी कि ग्रामेटिकल एरर से है आपके रिज्यूम में, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फॉन्ट का भी ऊपर के लिए अलग है, नीचे के लिए अलग है, इस तरह की मिस्टेक होगी, तो आपका इंटरव्यू लेने से पहले ही उनको पता चलेगा कि आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो, कि आपको ये रिज्यूम बनाने का काम भी आप परफेक्ट नहीं कर पाए, वहां पे ही आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ये नंबर सेकंड जो है वो भी उतना ही जरूरी है जितना नंबर वन। एंड नंबर सी, नो लाई, मीन्स ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज ना ऐड करें। अगर आपको ऐड करना है तो आपने जो ऐड किया है उसके बारे में पहले आप सर्च करके सीख लो या जान लो, पढ़ाई कर लो, फिर आप उसमें वो पॉइंट्स ऐड करो। अगर आपने अपने लैंग्वेजेस के, मुझे ये लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज आती है, अगर आपको समझिए कि C++, जावा आती है, तो आपको क्या पूछा जाए। अगर आपने मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि मैंने ये मिनी प्रोजेक्ट्स किया हुआ है, तो आपको रिज्यूम में वही पॉइंट्स ऐड करने हैं जिससे वही इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछे। ये सारे बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको ये पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट क्यों बता रही हूँ। अगर आप आपके रिज्यूम में ये पॉइंट बाय पॉइंट ये ऐड करोगे तो इंटरव्यूअर को आप प्रोवाइड कर दोगे क्वेश्चंस कि आपको इसी में से मुझे क्वेश्चंस, आपको आपका रिज्यूम ही अच्छे से लर्न करके जाना है, जिससे उनको आपको क्वेश्चन, उनके मन में जो क्वेश्चन होंगे वो 2-3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप रिज्यूम ही ऐसा रिप्रेजेंट करोगे उनके सामने जो यूनिक होगा, वो उसी को देखकर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और बेसिकली आपको जो कोर्स के बारे में है वो तो आप स्टडी करके जाओगे ही, तो हार्डली कितने टाइम का आपका 10 या 15 मिनट्स का इंटरव्यू होगा, उसमें रिज्यूम में से 10 मिनट चलेगा और 5 मिनट्स उन्होंने अपने खुद के क्वेश्चन, तो आपने 10 मिनट्स अपने रिज्यूम के लिए ही उनके वेस्ट कर दिए कि आपने इतना यूनिक रिज्यूम बनाया कि उन्होंने उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे कि आपने यहाँ पे लिखा है कि आपने ये किया है तो उसके बारे में कुछ बताइए, आपने यहाँ पे लिखा है कि ये मैंने किया है तो उसके बारे में कुछ बताइए।
तो इसी से आपको उनको अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। तो यही है आज रिज्यूम के बारे में जो मैंने आपको बताया हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली पेपर वर्क पे आपको रिज्यूम किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको लिखना है, वो पेपर पे आपको, अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो मैं पेपर पे आपको करके दिखाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ मयूरीज पॉइंट। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। और प्लीज़ अगर मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ इस वीडियो की तरह कि आप भी कुछ अच्छा कीजिए अपने लाइफ में, तो प्लीज़ अगर मैं भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ तो आप मुझे भी हेल्प करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।